डान अखबार इंग्लिश वाली पढ़िया देखो यार तुम डॉक्टर है भी डॉक्टर करता है वो करदा ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਵੈਲਿੰਗ नहीं बेटा हूं तो ठीक है माशाल्लाह ਘਟ ਗਈ ਹੈ घट गई नाले मतलब चल फिर सकदे मोटरसाइकिल भी चला लेंदे ने आंदे पे चला लेने हां ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੀੜ ਹਲਾਲ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ हां चलदी है हां बिल्कुल ही है ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਣਾ हां नहीं सही है ਪਤਾ खून चलता पे ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ हां ਆ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ चीचिन ठीक हम आगे साथ आओ A stitch in time saves nines। वक्त पे लगाया हुआ एक टांका बाद में लगाए गए 9 टांकों से बेहतर होगा। मतलब कि अगर आपने वक्त पे एक अच्छा और बेहतरीन किसी सर्जन से एक टांका लगवा लिया ना तो बाद में जो आप 9 टांके भी लगवा लेंगे वो किसी काम के नहीं आपके, मतलब उनका वो इफेक्ट नहीं होगा। आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मतलब कि ऑन्कोलॉजी वार्ड का मैं विज़िट करके अभी अभी आ रहा हूँ। एक हमारे गांव का जो कह लें कि एथलीट था ना, उसका जो है ना वो मैं कह रहा हूँ कि तीमारदारी करने के लिए गया हूँ। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है, आपको मैं पीछे प्रीवियस लेके जाता हूँ। ये लास्ट टाइम छोटी ईद की बात है, मतलब ईद उल फितर की बात है। मैं और माँ जी जो है ना वो हम गए जनाब गांव में। वहाँ पे जनाब मुझे बताया गया कि हमारे गांव में जो है ना वो पेशेंट है जिसको कैंसर हो चुका है। ठीक है, मैंने सोचा कि यार जाके मिलना चाहिए, एज आ मेडिकल फील्ड से मेरा रिलेटेड ताल्लुक़ है। मैं उनके घर गया, मतलब काफ़ी परेशान थे वो। अब वो इतने गरीब भी नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कि इतने अमीर भी नहीं है, ये भी कह लें। मतलब गाँव के हालात कैसे होते हैं, ज़मीनें वगैरह होती हैं और तो कुछ नहीं थी ना। उनके घर गया तो उनकी जो है ना वाइफ से मैं मिला। उन्होंने मुझे कुछ रिपोर्ट्स दिखाई। उसके बाद मैंने कहा फिर सारी रिपोर्ट्स पढ़ी आपके साथ मैं एंड पे शेयर भी करूँगा। उसके बाद मैंने पूछा कि ट्रीटमेंट क्या चल रही है। नथिंग, मतलब वो एक आपको मैं सारी वीडियो दिखाऊंगा। मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी और उस वक्त उन्हें मैंने वार्न किया था। उनकी वाइफ ने मुझे कहा कि यहाँ पे एक हकीम रहता है 2-4 गाँव छोड़ के, उनके पास गए हैं, उन्होंने 5000 की दवाई दी है और वो हम ले रहे हैं और उससे जो है ना हमें कुछ बेटरमेंट फील हो रही है। मैंने कहा हकीम की थोड़ी हिस्ट्री बताओ ना मुझे। वो कहती है कि और भी कितने ज़्यादा पेशेंट्स आए हुए थे और उनका कहना है कि मैंने 30-40 पेशेंट कैंसर की ऑलरेडी ट्रीट कर चुका हूँ। मुझे पता चल गया, मैंने कहा ये यकीनन किसी अताई के हाथ चढ़ चुके हैं। गांव वाले बेचारे मासूम लोग होते हैं, उनकी इतनी ग्रूमिंग नहीं होती कि अब उन्हें नहीं पता कि अब ये हकीम लुकमान तो है नहीं, हकीम सुलेमान तो है नहीं को जो इतने हैवी इलाज कर सकें। सिंपली मैंने कहा चले मेडिसिन तो ला के दिखाएँ। मेडिसिन जब मैंने देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले आप वीडियो देखिए मेडिसिन वाली, उसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट लेवल के ऊपर। अच्छा सिरप है, ਹਾਂਜੀ ਗਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ठीक है। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 11 ਵਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ अच्छा पूड़ियाँ हैं, ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਭਰੇ हाँ ਸਫੂਫ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਭਰੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸਪੋਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ अच्छा ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ हाँ जी ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਉਹ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ अच्छा। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਤਨੇ दिन ਲੈਣੀ है? 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ठीक है चलो। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 6-7 ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ। मतलब कि कोई शरबत बनाया है या वैसे शरबत ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲਾਚੀਆਂ ਤੇ ਬਦਾਮ ਤੇ ਸੌਂਫ बस सारी देसी चीजें इस तरह की खुशबू आती है। एक गोली रात को पानी के साथ। ये कलवंजी तो नहीं है? नहीं कलवंजी नहीं, गोलियां हैं। उन्हें आख्या अगर 2 खा लिया तो मैं जिम्मेदार नहीं, मौत वाकई हो सकती है। अच्छा एक खानी है ये है ऐसी केड़ी शय है? ये कोई समझ नहीं कि कोई जहर या किसी किस्म की जड़ी इस बीमारी कुछ तो नहीं है ये गुजरे आ गई वो भैया जहर ही मारती है, कुछ जहरीला मवाद ही है कि अगर 2 खा लिया तो मौत वाकई हो सकती है। मैं जिम्मेदार नहीं। ਰਾਈ ये ध्यान ना ध्यान मैं आप दिनी हाँ
ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਪੜਿਆ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਘਟ ਗਈ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਚਲਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੀੜ ਹਲਾ ਲੂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਂ ਆ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਚੀਚੀਨ ਠੀਕ है ना ये मैंने उस वक्त आप कह लें कि प्राइवेसी को तोड़ते हुए बनाई है। मुझे पता था ये जो है ना बाद में रिजल्ट्स आने हैं और मैं ये सारे प्रूफ के साथ ये पूरे गांव वालों को जो है ना ये वीडियो बना के भेजना चाहता हूँ कि आइंदा अगर कभी ऐसा हो तो खुदारा ये हकीमों के पास मत जाइएगा। वो आप एक रेड कलर की दवाई देख रहे हैं, एक वो येलो कलर का ऑयल देख रहे हैं, पता नहीं क्या है उसके अंदर। आई एम कन्फर्म के 90% के उसके अंदर स्टीराइड होंगे, ठीक है। उन हकीमों को मैंने मुझे श्योर है कि हकीम को कैंसर की डेफिनेशन भी नहीं आती होगी जिसकी वो इलाज कर रहा है। अच्छा जी, ये जो बंदा है ना इसका नाम था हाकम अली और ये हमारे गांव का एथलीट था। मतलब कि जब भी हम गांव जाना ईद के एक हमसाए के तौर पे थे, हमने जाना इसने जनाब स्पेशली वहाँ पे कुछ ना कुछ खेलों के लिए इकदाम करने, गांव वालों को खेल की तरफ प्रमोट करना। इस बंदे ने काफ़ी नाइस आदमी है, ठीक है। अभी जो है ना उसी का मैं विज़िट करके आ रहा हूँ। इसने हमें पूरा गांव घुमाना, जो भी तरक्याती काम है गांव के उसके बारे में आगाह करना और पूरे साल की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन हमें गांव को कर देनी। खुद मैंने पर्सनली तौर पे इस बंदे को जो है ना वो क्रिकेट के अंदर छक्के लगाए हुए हैं, बहुत छक्के लगाए मुझे याद है। मतलब उस वक्त इंटरटेनमेंट की जो है ना वो था और इस बंदे का अप्रिशिएट करना मुझे अभी तक याद है, ठीक है। आज लेकिन जब मैंने इसे बिस्तर मर्ग पे देखा है तो यूँ कह लें कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, सही है। मतलब कि उसको ऐसी कंडीशन में देख के जो वो डिज़र्व नहीं करता। रिपोर्ट्स अभी मैं साथ साथ ये इस साइड पे या इस साइड पे मैं कोशिश करूँगा शो कर दूँ। उसके अंदर जो है ना वो मैंने जो पढ़ी है, एक तो वो ट्राइलिनिएज जो है ना हेमेटोपोइसिस, मतलब कि उसको रेड ब्लड सेल, आरबीसीज और प्लेटलेट्स तीनों को जो है ना वो मसला आ रहा है उसकी प्रोडक्शन के अंदर। ट्राइलिनिएज लिखा हुआ है हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस बेसिकली क्या है, बोन मैरो के अंदर प्रॉब्लम होती है। मतलब ब्लड सेल का जो सिस्टम है ना वही हमारा सारे का सारा टूट फूट का शिकार है, वो मशीन खराब है। उसके बाद लिखा हुआ 60% जो होता है ना वो कैंसर स्प्रेडिंग है। एटिपिकल ब्लास्ट सेल, मतलब जो फार्मिंग सेल है ना उनका 60% एटिपिकल है, मतलब कि सेल तो बन रहे हैं लेकिन वो काम के नहीं है, इमेच्योर सेल आप कह लें। इन शॉर्ट नखट्टू किस्म के सेल बन रहे हैं जो बनते हैं बस दिखावे के लिए और टूट जाते हैं, काम शाम कुछ भी नहीं करना उन्होंने। उसके बाद मैंने पढ़ा रिपोर्ट के अंदर पोस्ट इलिक क्रस्ट के ऊपर जो है ना उन्हें देखा गया है। मतलब आप अपनी अगर हिप बोन को फील करें ना तो ये इलिक क्रस्ट एक आपको यहाँ पे करके नजर आती है, ठीक है। तो एंटीरियर स्पीरियर इलिक स्पाइन, पोस्टीरियर स्पीरियर इलिक स्पाइन, तो पोस्ट इलिक यानी पीछे वाली साइड पे जो उन्होंने रिपोर्ट्स के अंदर लिखा हुआ है, जो उन्होंने बायोप्सी की है उसके अंदर लिखा हुआ कि यहाँ पे स्प्रेडिंग ज़्यादा देखी गई है। इंक्रीज सेलुलरिटी और बोनी ट्रबैक्यूलिस, मतलब जो फ्रेमवर्क है ना बोन का वो ज़्यादा देखा गया। और एंड पे जो रिजल्ट वहाँ पे बनाया गया ना वो लिखा गया है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लेक्यूमिया। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लेक्यूमिया जिसे हम ALL कहते हैं। बेसिकली क्या है, प्रीकर्सर जो होते हैं ना अर्ली लिम्फाइड प्रीकर्सर वो प्रोलिफरेट करते हैं, सही है, और रिप्लेस करते हैं नॉर्मल हेमेटोपोइटिक सेल्स को। इस तरह जो होते हैं ना एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लेक्यूमिया। लेक्यूमिया है क्या, कैंसर ऑफ ब्लड है ना यार, ठीक है। तो वो बोन मैरो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, सारी की सारी जारी बात है। आरबीसी प्रोडक्शन तो बोन मैरो में होती है एडल्ट एज में, तो वो सारे का सारे इन्वॉल्व। उसके बाद मैंने नीचे दिखा नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा, जिसे हम NHL के एब्रीवेशन के ज़रिए हम जो है ना वो उसको डिटरमाइन करते हैं। अब ये जो NHL है ना ये लिम्फोमा के अंदर बेसिकली क्या है, WBC इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट है। मतलब कि उसके एक तो HB जो नोट की गई रिपोर्टिंग टाइम के ऊपर वो उसकी HB 4 थी, एक रिपोर्ट में 5 आया, एक में फिर दोबारा करवाई गई तो 4, मतलब मुसलसल डाउन होती जा रही है। जो मेच्योर RBCs हैं उसकी HB मुसलसल डाउन हो रही है। इसके अलावा जो WBC है ना उनकी वो उसको पिट्स लग रही हैं, लेकिन वो शाम को अगर ज़्यादा होती हैं तो सुबह तक वो गिर जाती हैं सारी की सारी, क्योंकि बॉडी खुद बना नहीं रही, जो जितना वो डिफेंस सिस्टम है वो है। उसके अलावा जो हिस्ट्री देखी गई है ना उनके जो अटेंडेंट बता रहे हैं कि इनके बुखार नहीं ठीक हो रहा। फिर मैं वहाँ डॉक्टर साहिबा थी एक, उनसे स्पेशली मिला, उनका कहना था, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो उन्होंने फिर काफ़ी रिगार्ड किया। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब इनका अगर कुछ आप मुझे बता सकें, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत देर करके आए हैं। हकीमों की एक तो दवाइयों ने रही सही कसर निकाल दी है, ठीक है, और जो रह गए हैं ना वो इन्होंने डिले कर करके जो है ना वो अपने आप को खुद तबाह कर लिया है। अब वो कह रही थी जितने भी हम ब्लड लगा रहे हैं अब तो वो भी रिएक्शन करता जा रहा है। फिर उनकी मैंने चेस्ट एक्सरे को एग्जामिन किया, रिसेंटली इन्होंने करवाया। चेस्ट एक्सरे के अंदर जो लिम्फोसाइट्स थे ना, ठीक है, वो प्रॉपर आपको नज़र आ रहे थे।
मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा दिखा सकूँ, ठीक है। यहाँ कहीं पे अगर कोशिश करता हूँ मैं, एक्सरे के अंदर आपको वो आपको पैचेस नज़र आएंगे और जो आपको लिम्फेटिक्स ना वो स्वेलर नज़र आए, मतलब अब वो बोन से लंग्स के अंदर प्रोलिफरेट कर गया, लंग्स से फिर वो डेफिनेटली ब्रेन के अंदर, ब्रेन से जो आपकी किडनी के ऑर्गन्स डैमेज होंगे, हार्ट डैमेज होगा, लिवर डैमेज होगा, आपकी वर्टिब्रल कॉलम तक जाएगा, ब्रेस्ट आपकी इन्वॉल्व हो जाएंगे, सही है। तो ये सारी की सारी कंडीशन है। मैंने छोटी ईद पे जब मैं गया था तो मैंने इन्हें वार्न किया था कि आप हकीमों की दवाई ना लें, आप फौरी तौर पर किसी हॉस्पिटल में जाएँ। किसी अच्छे हॉस्पिटल में जो है ना इन्हें मैंने रिकमेंड किया था, शौकत खानम, हमीद लतीफ़ या किसी भी और हॉस्पिटल, एटलीस्ट आपका इलाज शुरू तो होना, ठीक है। लेकिन उस वक्त इन्होंने कहा नहीं कि हमने हकीम की दवाई खानी है, आपको नहीं पता, ये बहुत से मरीज़ ठीक हो जाते हैं। अब बंदा क्या कह सकता है, जो जितना मुझसे हो सका था एज अ ज़बरदस्ती तो बंदा कर नहीं सकता किसी पेशेंट के साथ, उनके अटेंडेंट भी उस वक्त राज़ी थे नहीं की। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद क्या है, अगर आपको अब सडन वेट लॉस, फैटीग, कोई ट्यूमर, मुंह में जो है फीमेल्स उनके ब्रेस्ट ट्यूमर आजकल बहुत कॉमन है, किसी किसी में गिल्टी फील हो तो प्लीज़ शर्माने वाली बात नहीं है, फ़ौरन अपने घर वालों को आगाह कीजिए ताकि जल्द से जल्द जो है ना वो उसके ऊपर अमल पैरा हो सके। जितना आप डिले करेंगे आप खुद को और अपने घर वालों को उतना ही मुसीबत के अंदर धकेलते जाएंगे, सही है। अब देखो अब हम क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि अब वो ऑलरेडी काफ़ी डिलेड है। मैंने पूरी वो ऑन्कोलॉजी वाली जो उनकी थी ना डॉक्टर साहब, उनसे बात की, वो तो कह रही थी कि जितने दिन है ना वो बस सुकून से गुजारने, लेट द पेशेंट डाई पीसफुली, मतलब अब इस पेशेंट को जो है ना वो पीसफुली मरने दिया जा सकता है और कुछ नहीं, मतलब इसकी मौत को थोड़ा आसान कर दिया जा सकता है दवाइयाँ दे के, मरना तो है बेचारे ने, अब कोई और हाल नहीं है इसका, इतनी स्प्रेडिंग हो गई है, ठीक है। उनकी वाइफ से मिला मैं, ठीक है, जो हाकम अली की वाइफ है पेशेंट की, तो काफ़ी वो परेशान थी, मतलब रो रही थी। मैं हौसला दिया, मैंने कहा अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, कुछ तकदीर में भी लिखा होता है यार, और कुछ बंदे की अपनी होती है। अब उसको ब्लेम करने का फ़ायदा नहीं था क्योंकि ऑलरेडी जो हो चुका है वो पास्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो अब यही है कि हमसे जितनी मदद हो सकती है फाइनेंशियली तौर पे हमने की, और खाना वगैरह जो है ना मैंने पर्सनली अपने मामा से रिक्वेस्ट की, बाबा से रिक्वेस्ट की, तो वो ऑलरेडी एग्री थे इसके ऊपर, वो बल्कि प्लान करके बैठे हुए थे मेरे कहने से पहले। तो खाना जो है ना उनके अटेंडेंट्स को जो है ना वो मैंने कहा बस सुबह शाम जो हमारा है इधर सर्वेंट है NCB आर्मी की तरफ से जो हमारे पास है, उसकी मैंने ड्यूटी लगा दी। मैंने कहा सुबह शाम आपने खाना पहुँचा के आना है उसको, और अच्छे खाना जो हम खुद खाते हैं, ठीक है, जो घर में पकेगा वही, ये नहीं किया जाता उनके लिए कुछ और भी, वही खाना जो हम, बल्कि उससे भी अच्छा जितना हो सके, जितनी भी हमसे हो सके कि मदद हम फाइनेंशियल तौर पे करेंगे। ब्लड की ज़रूरत होगी तो अरेंज करवा के देंगे, ठीक है। और अब तक उन्हें 8 से 12 बोतलें ब्लड की लग चुकी हैं, उनकी फैमिली मेम्बर नहीं दी है वहीं के, मैं हिस्ट्री पढ़ के आया हूँ। इस वजह से आप देख रहे हैं पसीना भी मुझे आया, पसीना भी खुश नहीं हुआ, इस वजह से मैंने कहा वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि अवेयरनेस एक जा सके, ठीक है। उसके बाद एक एंड पे रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि किडनी को LFTs RFTs भी मैंने देखे, और एक किडनी स्टोन उनकी देखा गया। वो उनका कहना है कि मोस्ट प्रोबेबली हकीमों की दवाइयों ने वो किडनी स्टोन करवाया है। एक तो किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब थे और एक जो उसने स्टोन अंदर आए हुए थे, तो उसको किडनी पेन भी साथ साथ सीवियर थी। लेकिन अब कैंसर की पेन इतनी ज़्यादा तो किडनी क्या करेगी, किडनी की पेन तो वो निगलेक्टेबल होगी ना। तो ये एक छोटी सी बात थी, ठीक है। अब मैंने फिर उनसे उनकी जो सिस्टर थी उनसे मैंने रिव्यूज़ दिया। मैंने कहा आप शौकत खानम गए, क्या थी शौकत खानम गए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे पेशेंट लेते ही नहीं जो बिल्कुल एंड स्टेज पे हों, क्योंकि जिनका कंफर्म है कि अब इसने 4-5 दिन जिंदा रहना, उसकी अब क्या हम प्रोफाइल जो है ना वो यहाँ पे नई अपडेट डालें, इस वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ किया। अब यहाँ पे जो है ना वो जिन्ना हॉस्पिटल है लाहौर के जो है ना जोहर टाउन के बिल्कुल साथ, तो यहाँ पे अभी मैं रिसेंटली गया तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको क्लिक्स दिखाऊंगा जो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड की हैं, जितना मुझसे हो सका। ज़्यादा प्राइवेसी की वजह से नहीं मैं रिकॉर्ड की ताकि किसी की डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी काफ़ी होते हैं। लेकिन जिन्ना हॉस्पिटल में एज आ मुझे सेटअप अच्छा नहीं लगा पर्सनली स्पीकिंग। मेरा ये विजिट था ऑलमोस्ट पहले भी होता है, लेकिन इस बार जो मुझे ज़्यादा ही गंदा लगा, क्योंकि वहाँ पे सफाई इतनी है नहीं थी, पेशेंट्स के अटेंडेंट के भी बैठने के लिए जगह नहीं थी, वो बेचारे नीचे फर्श के ऊपर जो है लगा के बैठे हुए थे। आपको कभी मैं दिखाऊंगा कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल का सेटअप CMH का, फिर आप कंपेयर करेंगे इसके साथ। देखो वो कहते हैं बड़ी ये जमहूरियत की बात करते हैं लोग, आर्मी ने ये डिक्टेटरशिप नहीं आनी चाहिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा आर्मी वालों का हॉस्पिटल CMH पूरा। मतलब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि किसी हॉस्पिटल में आए हुए हैं आप, वहाँ पे आपको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाता है। नो डाउट अब जिन्ना हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है तो वहाँ पे इतनी ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी उस लेवल का आ सकता है जितने फंडीज आ रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली अवेल किए जाएँ ना। वहाँ पे लिफ्टें चल रही हैं, ठीक है, नंबर 1 हर हॉस्पिटल में लिफ्ट तो होनी चाहिए एटलीस्ट पेशेंट के लिए जो नहीं चल सकते, ठीक है। मतलब 4 फ्लोर चढ़ के गए हैं हम ऊपर। मेरा तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मेरे साथ जो मामा थे उनको काफ़ी मसला आ रहा था 4 से। मैं उनको फिर ठहरा के हर फ्लोर पे फिर लिफ्टें नहीं चल रही थी उनकी।
हालांकि लिफ्टें तो चलनी चाहिए यार, हॉस्पिटल में ये पार्ट एंड पार्सल है। फिर इसके अलावा सफाई का वहाँ पे ख्याल नहीं, जो अटेंडेंट आ रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट लास्ट स्टेज में आए थे मैंने उनका पूछा तो वो कह रहे हैं वो बीमार हो गए हैं, वो आए थे यहाँ पे। तो अब बंदा क्या करिए, वहाँ पे हाइजीन के नहीं है, ठीक है। अब उनकी जो रिपोर्ट्स हैं ये हमीद लतीफ़ की आई थी कि हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल में फिरते फिरते अब जनाब लास्ट एडमिट है, उनका सांस काफ़ी उखड़ा हुआ था, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाएंगे, कोई मुआजिज़ा ही हो अल्लाह पाक की तरफ से, वो बचाने वाली ज़ात बड़ी है, बाकी मुझे कोई चांस नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन जिंदा रहें। ज़िंदगी मौत का फैसला अल्लाह ने करना है, हो सकता है कि वो मुआजिज़ा हो जाए, कोई ठीक हो जाए, कोई एक जीन में अंदर म्यूटेशन आ जाए जो उसको ठीक कर दे। मोस्टली जो होते हैं ना वो लोग अर्ली अगर डिटेक्शन हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है, पेशेंट हेल्दी लाइफ जी सकता है अगर उसका अर्ली डिटेक्टेबल हो जाए। उसको हाँ बोन मैरो जो है ना उसके घर वालों के अंदर से किसी का जो मैच करता है ना वो ट्रांसप्लांट करके उसे अंधेरे कमरे में रख के उसको ट्रीटमेंट की जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। हाँ शौकत खान में इस वजह से मैं मेरा डोनेशन देने का मकसद जितना एज अ स्टूडेंट कह लें या एज अ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितना मुझसे हो सकता है ना, मैं अपनी ज़्यादातर डोनेशन ऑनलाइन जो है ना वो इजी पैसा के ज़रिए शौकत खाना में ट्रांसफ़र करता हूँ। मुझे पता है कि वहाँ पे मेरा फ़ंड लगना ही लगना है किसी पेशेंट के ऊपर, और वो एतमाद बदल जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कैंसर जो है ना वो पूरी फैमिली को जो खा जाता है। एक बंदे को कैंसर अब मैं देख के आ रहा हूँ लाइव अपनी आंखों से, मतलब मेरा रोने का दिल कर रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जो उनकी कंडीशन इस वक्त उनके घर वालों की चल रही है ना कि, और अब आई थिंक वो पेशेंट भी जो है ना उसका कह रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज की ना चांसेस लग रहे हैं उन्हें। मैंने देखा है ब्लड ना तो कान से आया ना नाक से आया, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि कान में यूं खारिश कर रहा है, ठीक है। अब पता नहीं अब कान में कोई कीड़ा चला गया या फिर कीड़ा वगैरह तो ऐसा नहीं वहाँ पे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ पे जो है ना उनकी हेमरेज का कोई ना कोई हल्की हेमरेज हो, बेशक वहाँ पे कोई अंदर से अंदर चल रही हैं। और उनका एक जो है ना लेफ़्ट साइड वाला, ठीक है, लेफ्ट साइड मेरी ये बनती है ना, अगर कैमरे में शायद उल्टा है तो लेफ्ट साइड वाला जो है वो पैरालिसिस देखने को मिला। तो मुझे श्योर हो रहा है कि ये पैरालिसिस कल उनका MRI भी करवाने के लिए रिकमेंड किया गया है, तो देखें क्या बनता है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा चांसेस हैं उसके जीने के। बाकी दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह पाक सबको सेहत दे। प्लीज़ दोबारा वही कहूँगा, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है, ठीक है, ताकि आपके अगर फैमिली में किस तरह कोई है तो सिर्फ फौरी तौर पे जो है ना वो ज़बरदस्ती लेके जाया करें ताकि आपको ट्रीटमेंट मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन मैं डिस्कस करूँगा कि कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल का सेटअप कैसा होता है और किस तरह मिलिट्री वाले कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशंस को, कि आपकी एंट्री कहाँ पे, अटेंडेंट के अंदर जो डॉक्टर को सिविल लाइफ ब्लडी सिविलियन जो है ना उनके अंदर जो है ना वो सेटअप से मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।